Hello guys, welcome to Digital Eklavya Engineering, and we are learning DOM subjects, and there is a third module is a free undamped vibration. Okay, and this is a second video on the same module. In a previous video we learned the numericals on pulleys, and today we are going to concentrate on pendulum types of numericals. Okay, I hope इसके पहले का वीडियोस आपने देखा होगा. सो इसका सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेप है सिंपल पेंडुलम. उसका आज बस देखते हैं. ओके, जस्ट वेट. सी, this is a pendulum type of numerical. Also consider the gravitational force and take a moment about a hanging point. स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक हिंट दिया है, वो हिंट कहाँ पे यूज करना है वो बाद में देखते हैं. फिलहाल न्यूमेरिकल्स को देखो. यहाँ पे क्या दिया, एक सिंपल सा पेंडुलम है जो स्ट्रिंग के साथ अटैच है, और पीछे जो स्ट्रिंग का पूरा लेंथ है L, और एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द हैंगिंग पॉइंट वहाँ पे क्या स्प्रिंग अटैच है. Okay, so there is a no any frictional force, there is a no any viscous fluid, there is a no any damper, so it is undamped. And there is a force is also not given, so therefore it's a free undamped vibration. So this is the third module for the mechanical, and this is the first module for automobile students. So we have to solve this type of numericals by two methods. First is a Newton's method and second one is the energy method. So we will see it one by one. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये डायग्राम आपको गिवन रहेगा. फिर अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक अलग से डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, बट उसका पोजीशन क्या रहेगा, मतलब आपने उसको इनिशियल फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या सिचुएशन होगा, वो डायग्राम आपको एग्जैक्टली ड्रॉ करना है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इनिशियली वहां पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया राइट साइड में, और मैंने पेंडुलम को क्या कर दिया, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गया. ओके, देन आई विल रिलीज इट. सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले मैं उसको डिस्प्लेस कर रहा था, तब क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, एक्सटेंड होगा. फिर छोड़ने के बाद क्या होगा वो देखते हैं. सो आई विल टेक अ हेल्प ऑफ टूल्स. ओके, सो लेट्स सी. मैंने उसको डिस्प्लेस किया था. देखो मैंने उसको कौन सा पोजीशन, सॉरी, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया कि टॉर्क अप्लाई किया. उसका डिस्प्लेसमेंट लीनियर था पेंडुलम का कि टॉर्शनल था, एंगुलर मोशन था, तो वो टॉर्शनल था. सो उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था. सो छोड़ने के बाद, रिलीज करने के बाद इट विल मूव क्लॉकवाइज टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पे क्या जनरेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इनर्शिया कपल बोलते हैं इसे, आई थीटा डबल डॉट. अगर लीनियर होता तो हम उसको एम एक्स डबल डॉट बोलते हैं, बट टॉर्शनल है इसलिए आई थीटा डबल डॉट. सेम यहाँ पे क्या हुआ, स्प्रिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेच हुआ था, छोड़ने के बाद, रिलीज करने के बाद वो ट्राई करेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए. सो लेफ्ट एंड जो है वो ऑलरेडी फिक्स है, बट राइट एंड विल ट्रैवल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. सो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स देखो दिया हुआ है, वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में. जनरली स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के एक्स होता है. ओके, पर यहाँ पे एक्स मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट या तो फिर डेविएशन. सो स्प्रिंग कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ था, तो यहाँ पे देखो सिचुएशन ऐसे है. ओके, और पीछे यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग अटैच है. ओके, सो मैंने मास को डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ. तो कितने से स्ट्रेच हुआ, तो सपोज ये एंगल है थीटा और ये रेडियस है ए, क्योंकि ए डिस्टेंस पे वो अटैच है. सो ये डिस्टेंस कितना होगा, ए थीटा. सो हियर
x इज इक्वल टू a थीटा। गॉट इट। तो यहाँ पे एक्चुअली लीनियरली नहीं जाएगा, बट शो करने के लिए वो शो किया है, बट वो डिस्टेंस होगा a थीटा। ओके, और लिटिल बिट वो क्या रहेगा ऐसे, ओके, वो स्ट्रेट नहीं जाएगा। सो गॉट इट, x इज इक्वल टू a थीटा क्यूब। अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो नोट लिखा है, ऑल्सो कंसिडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो पेंडुलम टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको याद रखना है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कंसिडर करना है, क्योंकि सिर्फ मास को सिर्फ स्प्रिंग ही बैक साइड में नहीं उसको खींच रहा था, तो एट द सेम टाइम वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके ऊपर एक्ट कर रहा था। ओके, जिसके कारण जो बॉब जो है, जो मास जो है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स mg को कंसिडर किया, फिर उसको रिजॉल्व करो। तो यहाँ पे एंगल थीटा है तो एडजेसेंट एंगल भी थीटा होगा, और जहाँ पे थीटा होता है उसको mg cos थीटा, और जहाँ पे नहीं वहाँ पे mg sin थीटा। सो ये डायग्राम आपको तो पक्का समझ में आया होगा। सो ये डायग्राम आपको अलग से ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कंपोनेंट्स कितने थे, एक मास था, दूसरा स्प्रिंग था, और तीसरा हमने कंसिडर किया था एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को। अगर मैं यहाँ पे न्यूटन्स मेथड चूज करता हूँ तो क्या मुझे फोर्स के बारे में डिस्कस करना होगा कि कपल्स के बारे में? यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, स्प्रिंग जो है वो लीनियरली एक्ट कर रही है, बट मास का जो मोशन है वो टॉर्शनल है। सो समेशन ऑफ IC प्लस समेशन ऑफ EC इज इक्वल टू 0। सो मुझे इनर्शिया कपल प्लस एक्सटर्नल कपल करना पड़ेगा, ना कि फोर्स, इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनर्शिया किसको बोलते हैं। जहाँ पे जितने सारे मासेस होते हैं उतने ही इनर्शिया मासेस, इनर्शिया फोर्सेस होते हैं। ओके, सो यहाँ पे मास देखो कितना है, ओनली एक ही है। सो और वो भी कौन सा है, टॉर्शनल है। सो आई थीटा डबल डॉट, ये क्या हुआ, इनर्शिया कपल। इसके अलावा वहाँ पे क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो क्या हुआ, एक्सटर्नल कपल। गॉट इट। तो सबसे पहले आपको मासेस चेक करने कितने हैं, तो आपके रहेगा इनर्शिया। सो समेशन ऑफ IC प्लस EC, आई थीटा डबल डॉट, ये आपका इनर्शिया कपल होगा। एक्सटर्नल, मुझे कपल चाहिए, तो कपल क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे mg को तो अभी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको रिजॉल्व किया हुआ है। सो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक तो है स्प्रिंग फोर्स जो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग पे। ओके, सो मैं आपको ड्रॉ तो करता हूँ। ओके, यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स अगर यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो इसका अभी मुझे डिस्टेंस लेना, बट कहाँ से, तो टेक अ मोमेंट अबाउट अ हैंगिंग पॉइंट, ये भी मैंने वहां पे मेंशन किया है। ऑलवेज टेक अ मोमेंट अबाउट अ हैंगिंग पॉइंट, सिंपल पेंडुलम का हैंगिंग पॉइंट को कंसीडर करना है। सो ये जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, a था। ओके, सो kx इनटू a, ये क्या रहेगा, स्प्रिंग फोर्स कपल। नेक्स्ट मुझे देखना है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी देखो mg sin थीटा, और मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना है, बोला था इनिशियली L है, टोटल डिस्टेंस कितना है, L है। सो mg sin थीटा इंटू L। व्हाट अबाउट mg cos थीटा? mg cos थीटा आप देखोगे तो वो डायरेक्टली कहाँ पे एक्ट कर रहा है, उस हैंगिंग पॉइंट पे। वो वर्टिकली एक्ट करेगा, सॉरी, वो डायरेक्टली एक्ट करेगा कहाँ पे, हैंगिंग पॉइंट पे। सो इसका खुद से खुद का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। वापस रिपीट करता है, mg sin थीटा का डिस्टेंस O से है L, बट mg cos थीटा एग्जैक्टली O पे एक्ट कर रहा है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, ओनली mg sin थीटा इनटू L। सो अभी देखना है कि टेक अ मोमेंट अबाउट, तो सबसे पहले देखो डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन भी डिसाइड करना है किसको पॉजिटिव क्लॉकवाइज लेना है, को पॉजिटिव लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। बट मेजॉरिटी नॉर्मली हम क्या करते हैं, mh डबल डॉट आई थीटा डबल डॉट का हम डायरेक्शन देखते हैं और उससे प्रेडिक्ट करते हैं कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आई थीटा डबल डॉट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो मैं इसको पॉजिटिव डिक्लेयर करता हूँ। सो आई थीटा डबल डॉट वो ऑलरेडी कपल है, सो वो कैसे जा रहा है, अबाउट दिस पॉइंट, क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव। नेक्स्ट kx, ओके, यहाँ पे एक्ट कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट, कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज, तो वो भी पॉजिटिव। सो kx इनटू डिस्टेंस a, सो मुझे कपल मिलेगा। नेक्स्ट mg sin थीटा
इंटू डिस्टेंस एल। ओके, बट वो भी कैसे जाएगा अबाउट दिस पॉइंट क्लॉकवाइज। तो सारे कपल्स यहाँ पे क्या पॉजिटिव है। ओके, सो आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी साइन थीटा एल के एक्स को हमने रिप्लेस किया ए थीटा से इंटू ए इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया यहाँ पे एम जी साइन थीटा इंटू एल, सो एम जी एल थीटा मैंने लिखा है। गाइस यहाँ पे जो एंगल रहेगा पूरे डॉम में, एक चीज याद रखना, जनरली हम जो एंगल्स हम डिस्प्लेस करते हैं वो काफी स्मॉल होता है। जनरली थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, सो ये याद रखना है आपको। सो अगर थीटा मेरा स्मॉल है तो साइन थीटा ऑलमोस्ट क्या आता है, हम जीरो नहीं लेंगे उसको, अदरवाइज सब जीरो हो जाएगा। सो साइन थीटा को हम क्या करते हैं, थीटा कंसीडर करते हैं, और कॉस को हम सपोज कॉस एंगल इज वेरी स्मॉल, सो कॉस थीटा को हम क्या बोलते हैं, कॉस जीरो। थीटा जीरो से भी काफी स्मॉल है, सो हम कॉस थीटा को 1 डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 होता है। बट साइन जीरो को जीरो कर दूं तो पूरा टर्म ही हट जाएगा। सो मैं साइन थीटा को थीटा रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे साइन थीटा था तो उसको रिप्लेस करके थीटा लिख दिया, इंटू प्लस के ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ डू वन थिंग, take a theta as a common, so you will get I theta double dot plus mgl plus k square, ब्रैकेट के आउटसाइड में थीटा इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, मुझे इस फॉर्मेट में लाना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच करना है। तो मैंने आई को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो फाइनली यू विल गेट ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म। ओके, सो ओमेगा एन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट में वो टर्म को डाल दो। बट यहाँ पे आप लिख भी सकते हो आई क्या रहेगा सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का आई हमने देखा था, आई जनरली होता है एम एल स्क्वायर, अगर आपको याद होगा तो। ओके, जस्ट वेट, पीसी काफी स्लो हो चुका है। सी गाइस, इसलिए बोलता हूँ कि ये फॉर्मूले बार बार आपको यूज होने वाले हैं। सिंपल पेंडुलम का आई कितना होता है एम एल स्क्वायर, और यहाँ पे सो हम क्या कर सकते हैं, आई करके हम वहां पे पुट भी कर सकते हैं एम एल स्क्वायर करके। ओके, किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। इसका यूनिट आएगा रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट आएगा हर्ट्स। सिंपली आपने क्या किया, जो भी ओमेगा एन का आंसर है इसका, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट, अगर मैं बाय एनर्जी मेथड यूज करता हूँ तो भी आसान है, डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अभी काइनेटिक एनर्जी के लिए मास लगता है, तो मास तो अपने पास एक ही है, और उसका वेलोसिटी कौन सा था, टॉर्शनल था। सो क्या मैं उसको हाफ एम बी स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या, नहीं, पेंडुलम का जो मोशन था वो एंगुलर था, सो हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। फिर पोटेंशियल का काम कौन कर रहा था, स्प्रिंग कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा था। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर, बट एक्स क्या था, ए थीटा, सो उसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी एच। सो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। हमने बचपन से सुना है ग्रेविट पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी एच होता है, बट अब डायरेक्टली इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली होता क्या है, अभी बोल ही देता हूँ। सपोज ये सिंपल पेंडुलम है, ओके, इनिशियली यहाँ पे था, बाद में वो यहाँ पे गया। सो उसका क्या वर्ड, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, या उसका क्या हो गया, हाइट चेंज हो गया, उसका डेटम लाइन से लेवल चेंज हुआ। यहाँ पे भी उसका लेंथ एल था, यहाँ पे भी उसका लेंथ एल था। गॉट इट। सो मैं एक काम करता हूँ, उसको एज अ ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ। सर अगर ये एंगल थीटा है, अगर देखो यहाँ से लेके टोटल लेंथ जो था एल था। एक काम करता हूँ, इसको फिलहाल थोड़ा सा और दूर पे लिखता हूँ। सो ये टोटल जो डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक का,
वो था L। ओके, ये टोटल डिस्टेंस था L। अब मुझे बताओ, सपोज मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल, इमेजिनरी ट्रायंगल बना दिया जिसका हाइपोटेनस L है, एंगल थीटा है, तो ये एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड क्या होगी? L cos थीटा, राइट। वापस से देखो, थीटा के एडजेसेंट है, सो वो L cos थीटा होगा, ये L sin थीटा। बट मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे चाहिए कितना हाइट चेंज हुआ। सो कैन आई से कि कितने h क्या मिलेगा मुझे, मतलब कितना हाइट चेंज हुआ। सो टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना था? L था। टोटल डिस्टेंस कितना था? L था, माइनस, और ये डिस्टेंस कितना माइनस करूंगा? L cos थीटा। ओके, सो मैं डायरेक्टली उसको लिख सकता हूँ, L कॉमन लेके, L इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। सो गाइज, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रट्टा मार देने का। H इज इक्वल टू वॉट? L इंटू 1 माइनस cos थीटा। सो ये शॉर्टकट आपको यूज करने पड़ेंगे। अब ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था इसलिए इतना कुछ किया, अदरवाइज डायरेक्टली H इज इक्वल टू L इंटू 1 माइनस cos थीटा। फिर बाद में क्या किया? डिफरेंशिएट किया। सो हाफ ऑफ आई कॉमन निकाला, फिर थीटा डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया, तो 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट। हाफ के ए स्क्वायर कॉमन निकाला, थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो तो 2 थीटा थीटा डॉट। mgl अंदर मल्टीप्लाई करके लो तो वो कांस्टेंट है, वो तो जीरो हट जाएगा। फिर बचेगा mgl, और cos थीटा का डिफरेंशिएट करो, माइनस है, cos थीटा का डिफरेंशिएट करो तो माइनस साइन थीटा मिलेगा। सो बाहर का माइनस और अंदर का माइनस साइन थीटा, वो क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा। अगेन थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? थीटा डॉट। सो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, सो टू टू कैंसिल हो जाएगा, और जनरली थीटा डॉट थीटा डॉट थीटा डॉट कैंसिल होता ही है। सो मुझे एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पे साइन थीटा का टर्म अभी भी जिंदा है, तो मुझे इसको क्या करना है? मुझे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है वहाँ पे साइन कॉस टैन कुछ भी नहीं होता, तो मैं साइन थीटा को हमेशा क्या बोलता हूँ? थीटा बोलता हूँ। अगर कॉस थीटा होता तो उसको 1 कंसिडर करता। सो इसको हमने क्या लिख दिया? थीटा लिख दिया, mgl थीटा। नेक्स्ट, थीटा कॉमन निकालो, आई को डिवाइड करो, टाइम पास करो, और फाइनली कंपेयर करो, यू विल गेट ओमेगा एन। गाइस, सो ओमेगा एन एफ एन, पहले केस का सेकेंड केस का, आई होप दोनों भी सेम हो। ओके, नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग है, वहां पे एक वर्टिकल पेंडुलम था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पेंडुलम है। यही छोटा सा चेंज है, अभी भी उसका लेंथ L है, और हैंगिंग पॉइंट से वो ए डिस्टेंस पे स्प्रिंग कनेक्टेड है। ओके, सो यहाँ पे बुक में सॉल्व कैसे किया है, और इसका दूसरा अल्टरनेटिव काफी इजी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ये मेथड यूज करते हो, न्यूटन्स मेथड, सबसे पहले आपको चैप्टर आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे कोई डैम्पर नहीं, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई विस्कस फ्लूइड नहीं है, सो अनडैम्प है, वहाँ पे कोई फोर्स दिया नहीं है, तो सब फ्री अनडैम्प वाइब्रेशन है। सो मुझे दो मेथड्स यूज करना है, न्यूटन्स मेथड है, एनर्जी मेथड है। अगर न्यूटन्स मेथड यूज करते हो तो सोचो कि यहाँ पे किसका किसका इम्पैक्ट रहेगा। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आफ्टर हैंगिंग द मास, आफ्टर हैंगिंग द मास, जैसे सपोज ऑफकोर्स ये स्ट्रिंग नहीं रहेगा, वो कोई तो मेटल का स्ट्रिप रहेगा, तभी जाके वो स्ट्रेट है। सो जैसे मैं अगर ये मेटल स्ट्रिप पे कुछ मास हैंग करता हूँ, तो देखो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो मेरे वाइब्रेशन से पहले ही वो क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। ओके, मतलब मैंने अभी तक उसको डिस्प्लेस नहीं किया, उसके पहले वो डिस्प्लेस होगा बिकॉज ऑफ मास। तो हमें पता है कि बिकॉज ऑफ मास जो डिफ्लेक्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक डिफ्लेक्शन, डेल्टा एच टी। ओके, सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ मास वो डिस्प्लेस हुआ, तो स्प्रिंग में ऑलरेडी ये मास की वजह से एक टेंशन बना रहेगा, तो ऑलरेडी स्प्रिंग फोर्स जो ट्राई करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या है? स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? एफ एस इज इक्वल टू के एक्स। ओके, बट एक्स को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच टी।
सो के डेल्टा या फिर स्टैटिक डिफ्लेक्शन, तो स्प्रिंग फोर्स वो ट्राई करेगा अपवर्ड में। मतलब हमारे डिस्प्लेसमेंट से पहले ऑलरेडी वहां पे टेंशन क्रिएट है बिकॉज ऑफ मास, और दूसरा उसको नीचे कौन खींच रहा होगा, तो ऑफकोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। हमेशा की तरह हमने मास को रिजोल्व किया। अभी बच्चे यहाँ पे होते कंफ्यूज, थीटा कहाँ पे लेना है, क्योंकि थीटा लेने में गड़बड़ हो गई तो कॉस साइन की गड़बड़ हो जाएगी। सो गाइस एक चीज याद रखना कि देखो, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करो, ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना था, एंगल थीटा। ओके, तो अगर मैं mg को रिजोल्व करता हूँ तो वो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है उसके साथ इस लाइन ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या किया गया, एंगल फॉर्म किया थीटा। ओके, इस लाइन के साथ मैं पैरेलल में जो फोर्स है उसको मैं थीटा डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये मैथ्स का कौन सा लॉ है मुझे भी नहीं पता, बट जनरली क्या होता है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो इस लाइन के साथ, इस स्ट्रिप के साथ अब पैरेलल में जाओगे तो वहां पे एंगल मत देना, उस मेटल स्ट्रिप के परपेंडिकुलर जो भी लाइन रहेगा तो वहां पे एंगल थीटा देना। ओके, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट एंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। एडजेसेंट का सिचुएशन अलग होता है, पर यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना कि इसको परपेंडिकुलर देना है। सो वो क्या रहेगा, mg cos थीटा, ये रहेगा mg sin थीटा। ओके, सो इतना कुछ याद रखना है। तो अभी बिफोर डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी वहां पे कौन खींच रहा है उसको, mg cos थीटा, और mg sin थीटा एग्जैक्टली वो हैंगिंग पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। सो उसका खुद से खुद का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। सो वो टर्म मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का क्या रहेगा, mg cos थीटा। सो गाइस सबसे देखते हैं, आफ्टर हैंगिंग द मास mgl is equal to k delta into a। सो आफ्टर हैंगिंग द मास वहां पे mg एक्ट कर रहा है इंटू डिस्टेंस l, वो कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। मतलब mgl एक्ट कर रहा है क्लॉकवाइज में खींचने के लिए, तो उसको स्प्रिंग ऊपर खींच रहा है और आपको टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट लेना है। सो mg इंटू l इज इक्वल टू k डेल्टा इंटू डिस्टेंस a। वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बाय न्यूटन्स मेथड। देखो ऑलरेडी वहां पे डेल्टा था, स्टैटिक डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ मास, और हम उसको डिस्प्लेस करेंगे तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा। सो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, k डेल्टा प्लस x। ओके, सो अगेन देखते हैं, हमने मास को क्या कर दिया, क्लॉकवाइज हमने उसको क्या कर दिया, लेके आए और छोड़ दिया, स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, फिर छोड़ दो, फिर आई थीटा डबल डॉट जनरेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो मैंने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिया, आई थीटा डबल डॉट। नेक्स्ट ऊपर भी स्प्रिंग का काम करेगा कि अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए वो क्या करेगा, अपवर्ड में फोर्स लगाएगा। वो क्या रहेगा, k डेल्टा प्लस x इंटू ए, क्योंकि कपल चाहिए ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो भी अबाउट दिस हैंगिंग पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। देखो ये यहाँ पे एक्ट हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट, कैसे जाएगा, गलती कहाँ पे होता है, मैंने बोला था हैंगिंग पॉइंट, बच्चा लेता है यहाँ पे तो गलती होती है, फिर ये टर्म तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। सो याद रखना, सिंपल पेंडुलम में टेकिंग अ मोमेंट अबाउट दिस हैंगिंग पॉइंट। ओके, सो ये यहाँ तक कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। नेक्स्ट mg sin थीटा, वो तो एग्जैक्टली इस पे एक्ट हो रहा है, तो उसका खुद से खुद का डिस्टेंस 0 बचा। mg cos थीटा, अब डिस्टेंस कितना है, l, अबाउट दिस पॉइंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। सो टेक इट एज माइनस, सो माइनस mgl cos थीटा इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, टाइम पास करना है, x इज इक्वल टू a थीटा, क्योंकि कितने से डिफ्लेक्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, a, एंगल फॉर्म होगा थीटा, सो x क्या रहेगा, a थीटा। ओके, देन कॉपी करो, फिर अंदर मल्टीप्लाई करके लोग k डेल्टा a, k a स्क्वायर थीटा माइनस mgl cos थीटा इज इक्वल टू 0। बट इनिशियली हमने क्या बोला था, यहाँ पे mgl यहाँ पे चाहिए था cos थीटा,
क्योंकि ये टर्म हमने देखा है mgl sin थीटा का कोई यूज नहीं, mgl cos थीटा, यहाँ पे टर्म चाहिए था cos थीटा, नथिंग बट, क्योंकि इनिशियली देखा था हमने कि इसको बैलेंस करने का काम कौन कर रहा था, स्प्रिंग कर रहा था। सो mgl cos थीटा इज नथिंग बट इज इक्वल टू k डेल्टा है। ओके, सो ये क्या होगा, कैंसिल होगा, बचेगा क्या, आई थीटा डबल डॉट प्लस के स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, आई को कॉमन लेंगे, डिवाइड कर देंगे, देन फाइनली आपको क्या मिलेगा, ओमेगा एन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर अपॉन आई, बट आई क्या होता है, एम एल स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी जो भी मिलेगा 1/2 पाई। बट ये काफ़ी लेंदी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटर है कि एनर्जी मेथड यहाँ पे यूज़ करो। एनर्जी मेथड में होता क्या है, इतना कुछ सोचने की जरूरत है कि इनिशियली क्या था बाद में क्या होगा। सिंपल है, वहाँ पे एक ही मास था और मास कैसे जा रहा था, और एंगुलर मोशन में। सो काइनेटिक एनर्जी किसका आएगा, मास का आएगा, वो क्या रहेगा, हाफ ऑफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। और दूसरा था स्प्रिंग, स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर, बट एक्स क्या है यहाँ पे, ए थीटा स्क्वायर। सो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर आप क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2/2 होगा, हाफ आई 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, हाफ के एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2 थीटा थीटा डॉट। सो अगेन 2 कैंसिल होगा, थीटा डॉट कॉमन कैंसिल होगा, बचेगा यही स्टेप, मतलब वापस आपको क्या मिलेगा, फाइनली यही पे मिलेगा। ओके, सो मैं आपको रेफर करूंगा, अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो बेटर है कि एनर्जी मेथड से उसको सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ करने में यहाँ पे गलती हो सकती है गाइज। ओके, समझ में आया। सो समटाइम्स न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं कि एक मेथड से जाओ तो काफ़ी लेंदी होते हैं, दूसरे मेथड से जाओ तो काफ़ी आसानी से सॉल्व होता है, बट ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। सो आप इसकी प्रैक्टिस करो, और आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम थर्ड वीडियो में देखते हैं, जो रहेंगे रॉड और बीम टाइप न्यूमेरिकल। गाइज ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसी मॉडल पे फोर्थ मॉडल पे डिपेंड है। सो इनकी प्रैक्टिस करो, सिर्फ देख के पढ़ के नहीं होगा, खुद से ड्रॉ करके एक बार ट्राई करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है कि एक बार उसका फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, बाकी तो सही भी है। ओके गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है, सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।